लोकसभा के अंदर? देखिए 4 लाख से हमारे अगर अनुमान देखा जाए हाँ तो कुछ नहीं तो देखिए जीत हार तो हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा ये तो, हाँ लेकिन एक जो टक्कर है कांटे की हाँ वो इस बार देखने को मिल रही है। और इस बार वोट कम से कम जाएगा, हाँ। 6+ तो करेगा ही। मतलब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं, 6 मतलब 6+ ऊपर जाने की संभावना आपके अनुसार लग हाँ रहा है? संभावना है 6। मतलब निषाद वोटर जो उनके साथ जा रहे हैं 85% जा रहे हैं। 85% तो लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं 100% हमारे साथ में है। अब देखिए कहने तो हम हमको लगता है कि मंत्री छत्तीस आंकड़ा क्या है आपका? नहीं हम गोरखपुर लोकसभा जो है ये 5 विधानसभा का जो है एक गढ़ है। मतलब मान लीजिए कि गोरखपुर ग्रामीण आता है, पिपराइच विधानसभा, कंपियरगंज आता है, गोरखपुर सदर है और सजनवा है। इन 5 विधानसभा के अंदर जो निषाद बहुल्य कौन सा विधानसभा है? निषाद बाहुल्य अगर विधानसभा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाहुल्य विधानसभा माना जाता है। 2 कहेंगे अगर, कैंपियरगंज एक विधानसभा है, एक पिपराइच। अच्छा, दोनों निषाद बहुल्य एरिया ये बाहुल्य एरिया है। गोरखपुर ग्रामीण भी है, उसमें भी मान सकते हैं, उसमें वहाँ भी 50% निषादों का। मतलब पिपराइच, ग्रामीण और कंपेयर तीनों विधानसभा जो है ये विधानसभा निर्णायक होते हैं। अगर निषाद समाज के लोग एक तरफ चले जाए तो वो पात्रता से चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल विधानसभा भी अगर चुनाव हो तो वो निर्णायक हो सकता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देख रहे हो पिछले कुछ दिनों से पूरे पूर्वांचल में भ्रमण करके जो है निषाद समाज के लोगों से मिलता रह रहा हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता आपको सुनाता रहता हूँ। आप देखते हैं, लाइक कमेंट और शेयर करते रहते हैं। मैं जोगिंदर सहानी कहिए, जोगिंदर निषाद कहिए, मेरे साथ में चंदन निषाद जी हैं और ये गोरखपुर रहते हैं और पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। इन्हें समझते हैं गोरखपुर लोकसभा के अंदर क्या माहौल चल रहा है। चंदन जी, हमारे पेज के ऊपर स्वागत आपका है और मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी देख रहे हैं कि आप मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों का न्यूज़ चलाते रहते हैं। तो पहले स्वागत करते हैं, पहले 2 शब्द की, फिर बहुत सारी बातें हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और जोगिंदर जी, क्योंकि मैंने समाज के मैं देखा हूँ आप भी जरा पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं और समाज को एक नई दिशा दशा तय कर रहे हैं, मछुआरा समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों का भी, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है और निषाद समाज की आबादी पूरे पूर्वांचल में अच्छी खासी है। कौन कौन सा लोकसभा कवर किए हैं इधर आपने? अभी देखिए हम पूर्वांचल के लगभग जितने भी लोकसभा हैं, मैं सारे लोकसभाओं को मैंने टच किया। नाम कुछ है मैं बता रहा हूँ, जैसे रायबरेली से लखनऊ, रायबरेली, पूर्वांचल की बात करें, पूर्वांचल में उधर से रायबरेली, अमेठी और इधर सुल्तानपुर, अयोध्या, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज। अच्छा, संत कबीर नगर कवर किया आपने? हाँ हम मतलब सारे लगभग हम बात करेंगे थोड़ा सा। जी जी। अच्छा, मेन हम बात कर लेते हैं, जैसे कि देख रहा हूँ कि आप जो है गोरखपुर के अंदर जो है निषाद बहुल क्षेत्र है, ये लगभग लोग कहते ये हैं कि लगभग 5 लाख आबादी निषाद समाज की है। बिल्कुल। तो निषाद समाज का मूड गोरखपुर में क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए निषाद जमीनी हकीकत बताइएगा। जमीनी नेता जो बोलते हैं, मैं सोचता हूँ नेताओं की बात की तरह से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप गाँव का घूमे हुए हैं, लोगों से मिले हुए, आप बताइए। देखिए मछुआरों का इस बार का कैसे कि गोरखपुर एक गढ़ माना जाता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, और यहाँ पे कोई सीट पे अगर चुनाव कोई लड़ता है तो ऐसा नहीं कि जो है प्रत्याशी लड़ता हो। अक्सर देखा जाता है कि जोड़ के कि मंदिर से कोई चुनाव लड़ रहा है। तो इस पे अगर पहले की बात करें, अगर हम कुछ 10-15 साल पहले भी जाएं अगर, तो 10-15 साल पहले से क्या था कि मछुआरे भी अपने लोकसभा में गोरखपुर मतलब निषाद समाज के, हाँ निषाद समाज के लोग जो है मंदिर में भी खिचड़ी के माध्यम से समझते थे और मतदान करते थे। अच्छा अच्छा। जैसे कि जब से परवीन निषाद जी ने एक बार चुनाव जीता गोरखपुर से 2018 तो 2018 में उपचुनाव गोरखपुर का, उसके बाद से धीरे धीरे मछुआरों के दिमाग में, निषादों के दिमाग में थोड़ा सा परिवर्तन आया कि हमारे समाज के भी हक हिस्से की जरूरत है। हमारे समाज से इतना बड़ा गोरखपुर है, गोरखपुर एक पूर्वांचल का बड़ा जिला माना जाता है, यहाँ मछुआरों का 5.5 लाख लमसम वोटर हैं यहाँ पे हैं। उन लोगों का भी लगा कि नहीं, हमारे भी यहाँ पे प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति चाहिए। ऐसे तभी से जागरूकता आई और धीरे धीरे बदलता गया और आज की ये स्थिति है कि मैं जो ज़मीनी हकीकत होटलों और ढाबे, सड़कों, फुटपाथ पे, गाँव में मैं जा के जो देख रहा हूँ, एक मछुआरा वर्ग जो है इस बार अलग उसका एक जुड़ाव है। प्रत्याशी से उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन प्रत्याशी है समाजवादी पार्टी का, क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसको बस अपना बिरादर वो सोच रहा है। इस बार वो एक जातिगत एक भावना बढ़ गया बहुत तेजी से। लोग कहते हैं जातिगत, गोरखपुर मतलब निषाद समाज को जाति के नाम पर वोट देने के मूड में इस बार है, मूड में है, ऐसा है। क्योंकि हमको लगता है कि अगर देखा जाए तो निषादों का कम से कम 85% के लमसम में ये परिवर्तन हो रहा है इस बार। ये आप कैसे कह सकते हैं इसको, कितनी कॉन्फिडेंस? मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस करता हूँ कि मैं एक गाँव में जा रहा हूँ, मैं एक लोगों से बात कर रहा हूँ, वो उनकी मेरा वीडियो अगर देखेंगे आप तो उस पर जाके न्यूज़ पे मेरे तो अधिकतर वो गोरखपुर लोकसभा जो है ये 5 विधानसभा का जो है एक गढ़ है। मतलब मान लीजिए कि गोरखपुर ग्रामीण आता है, पिपराइच विधानसभा, कंपियरगंज आता है, गोरखपुर सदर है और सजनवा है। इन 5 विधानसभा के अंदर जो निषाद बहुल्य कौन सा विधानसभा है? निषाद बाहुल्य अगर विधानसभा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बाहुल्य विधानसभा माना जाता है
दो कहेंगे अगर, कैंपियरगंज एक विधानसभा है, एक पिपराइच। अच्छा, दोनों निषाद बहुल एरिया है। ये बहुल एरिया, ग्रामीण, ग्रामीण गोरखपुर ग्रामीण भी है, उसमें भी मान सकते हैं, उसमें वहाँ भी 50% निषादों का, मतलब पिपराइच, ग्रामीण और कैंपियरगंज, तीनों विधानसभा जो है ये विधानसभा निर्णायक होते हैं। अगर निषाद समाज के लोग एक तरफ चले जाए तो वो पार्टी से चुनाव जीत सकते हैं। बिल्कुल, विधानसभा भी अगर चुनाव हो तो वो निर्णायक हो सकता है। लेकिन इस 5 विधानसभा के अंदर जो है कोई भी मतलब निषाद कोई मतलब विधायक तो नहीं यहाँ पर इस 5 विधानसभा के अंदर, कारण क्या है? विधानसभा में निषाद इसलिए नहीं है कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, प्रादेशिक पार्टियां होती है, वहाँ दिक्कत होती है कि जो टिकट के मामले होते हैं उसमें हमारे समाज के लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। अच्छा। अभी एक पार्टी है, काजल निषाद चुनाव लड़ी थी कैंपियरगंज से, चुनाव हार गई थी। नहीं, वो बिल्कुल है, काजल निषाद ने जब चुनाव लड़ा, बकायदा अमरिंदर निषाद चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी, वो भी हार गए, चुनाव हार गए। नहीं, अमरिंदर निषाद जी हारे हैं क्योंकि उनका थोड़ा सा स्थिति ये था कि पहले जैसे क्या कि क्षेत्र में आपको जाना पड़ेगा। मछुआरा है कि ऐसा नहीं है कि आप मछुआ समाज से हैं, निषाद है तो आपको वोट दे दिया जाएगा, लेकिन आप उनके बीच में कितना रहते हैं ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, बताइए मतलब मछुआरा बोलिए, निषाद बोलिए, मल्लाखेड़ बोलिए, मतलब इस बिरादरी की बात करते हैं। मछुआरा में सब कंबाइंड आ जाता है ना, इसलिए हम कहते हैं। ये कह रहे हैं, मान लीजिए काजल निषाद जी हैं एक तरफ रवि किशन जी हैं, एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, 3 चेहरा अगर दिया जाए और मछुआरों को कहा जाए कि आपको जो है इन तीनों में से एक जन को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ के निषाद समाज के लोग किसको सेलेक्ट करेंगे आपसे बताइए? रवि किशन, काजल जी और मुख्यमंत्री जी का चेहरा था। क्योंकि देखिए चुनाव मैं भी जानता हूँ, आप भी जान रहे हैं, यहाँ पे रवि किशन इसी कहते हैं, मंच को कहते हैं खड़ाऊ लेके चल रहा हूँ, तो चुनाव बस वो नाम की चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा मुझे लगता है चुनाव तो मुख्यमंत्री जी लड़ रहे हैं। तो मुख्यमंत्री वर्सेस काजल निषाद के बाद तो मछुआरा समाज के लोग, तो मुख्यमंत्री जी के नाम पे लोग यहाँ पे जाएंगे कि काजल निषाद जी के नाम पे जाएंगे? लेकिन अभी जो दौर चल रहा है, हमको तो नहीं लगता है कहीं भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ जाएंगे लोग, निषाद समाज के लोग। हाँ, निषाद समाज के लोग। अभी जो दौर चल रहा है, लहर जो चल रहा है, इस लहर में कोई भी आएगा तो हमको नहीं लगता है कि वो बदल पाएगा, क्योंकि आज शाम को देखिए प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, तो इसलिए लहर मतलब काजल निषाद भारी पड़ रही है, भारी पड़ेगी। अब देखिए संत कबीर में चुनाव था, 25 तारीख खत्म हो चुका है और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी हैं, उनके सुपुत्र प्रवीण कुमार निषाद चुनाव लड़े संत कबीर नगर से। चुनाव खत्म हो गया, पहले से हल्ला था कि चुनाव खत्म में डॉक्टर संजय कुमार निषाद का आगमन गोरखपुर में हो जाएगा। अभी देखा जाए डॉक्टर संजय कुमार निषाद जो है नुक्कड़ सभा कर रहे हैं, गाँव जा रहे हैं, बहुत सारा भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, तो दिख तो रहा है कि निषाद समाज के लोग उनके साथ में भी है। वो कह रहे हैं, देखिए वो एक समय था कि एक जो बताया ना आपको, जो लहर है, उस लहर के बीच में कोई आएगा तो वो समाज जो है इसमें नकार दे रहा है, किसी को भी वो किसी को नहीं दिख रहा। अगर कोई यार, देखिए मैं बताऊँ, एक फैक्ट बता दूं कि गोरखपुर में रवि किशन का प्रचार प्रसार जो है, उनके मंच पे कोई निषाद खुल के नहीं आ रहा है। भाजपा में अगर बात है, भाजपा में अगर कोई निषाद भैया, एक मिनट रुकता हूँ, यहाँ चुनाव गोरखपुर में है, लोकसभा का चुनाव है और चंदन दी मेरे माध्यम से, मेरे चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि रवि किशन जी की चुनाव प्रचार के अंदर कोई निषाद समाज का बड़ा नेता उनके साथ मंच साझा नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि आप सब नोटिस कर रहे होंगे और चीज़ ये भी नोटिस किया हुआ हूँ। बहुत अच्छी बात बताया। अच्छा ये ठीक। तो इसमें जैसे यही है कि अगर गलती से कोई चला भी जा रहा है, गलती से कोई पोस्ट दे रहा है कहीं, तो उसके कमेंट्स समाज के, मछुआरा समाज के लोग, निषाद लोग इतना कमेंट करके उनको वो कर दे रहे हैं, हाँ, तो कि वो बेचारा दोबारा से वो चेहरा नहीं दिखाना चाहता है, बाएं दाएं भाग रहा है, वो सोच रहा है कहीं और काट ले समय, कहीं और काट ले समय। ऐसे में अगर हम बता दें आपको, अभी 2 लोग और थे यहाँ पे, नाम नहीं लेंगे हम, 2 लोग ऐसे लोग थे जो दूसरे जिले में कुछ और किए, यहाँ आके कुछ और कर रहे थे, इसलिए वो यहाँ से कटना चाह रहे थे, क्योंकि काजल जी का जो लहर देखे लोग, काजल निषाद जी का, तो उस लहर से वो लोग धीरे से बाएं दाएं हो गए कि भाई यहाँ आएंगे तो ऐसा ना, मेरा भी अस्तित्व राजनीति है, यहीं से मुझे लड़ना है, इसी समाज से वोट मुझे लेना है। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हो रहा है कि मुझे तो बाद में लड़ना है, यही समाज वोट देगा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा समय आए तो यही समाज मुझको नकार दे। इसी बात बहुत बड़ा फैक्टर लगा। 2014 में चुनाव हुआ था, राजमती चुनाव लड़ी थी, 2 लाख समथिंग वोट पाए थी वो। 2019 में चुनाव हुआ, अमवाल चुनाव लड़े थे, 4,15,000 वोट पाए थे। अब 2024 का चुनाव हो रहा है और 3 बार से समाजवादी पार्टी निषाद प्रत्याशी को चुनाव लड़वा रही है। राजमती निषाद जी, रामभुवन निषाद जी, अब काजल निषाद जी हैं। तो 2 लाख से 4 लाख हुआ, अब 4 लाख से कितना लाख होने वाला है आपके अनुसार गोरखपुर लोकसभा के अंदर? देखिए 4 लाख से हमारे अगर अनुमान देखा जाए तो कुछ नहीं, तो देखिए जीत हार तो हम नहीं बता सकते हैं क्या होगा ये तो, लेकिन एक जो टक्कर है कांटे की, वो इस बार देखने को मिल रही है और इस बार वोट कम से कम जाएगा, 6+ तो करेगा ही। मतलब समाजवादी पार्टी प्रत्याशी काजल निषाद जी हैं, मतलब 6+ ऊपर जाने की संभावना आपके अनुसार लग रहा है? संभावना है। मतलब निषाद वोटर जो उनके साथ जा रहे हैं 85% जा रहे हैं। तो लेकिन मंत्री जी कह रहे हैं 100% हमारे साथ में है।
अब देखिए कहने तो हम हमको लगता है कि मंत्री 36 आंकड़ा क्या आपका? नहीं, हमारा किसी से आंकड़ा नहीं है। देखिए हम लोग एक पत्रकार हैं, अगर हम लोग निष्पक्ष कुछ चलाएंगे तो कुछ भी लगता है लोगों को कि भाई वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। पक्ष में चलाते देखिए, नेगेटिव नहीं, हम तो मंत्री जी के पक्ष में भी क्यों नहीं चला। मंत्री जी कितना इंटरव्यू हुआ संत कबीर नगर में, अभी मैं हाल ही में इसी चुनाव में उनके लड़के का एक सभा था, उसमें मैंने चलाया, स्वतंत्र देव जी आए थे, स्वतंत्र जी का इंटरव्यू करने के बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया। ऐसा नहीं, जो भी आप अपनी बात हो अपने पर। लेकिन एक बात है, वो देखिए अगर एक भावना उनके अंदर है, वो क्या करते हैं कि सारी खबरों को वो शेयर करते हैं अपने अकाउंट पे, लेकिन मेरी खबरों को उन्होंने शेयर नहीं करते। उनको लगता है मन में उनके होगा जो भी मतलब अब समझे। ये देखिए, मैं जोगिंदर निषाद, ये चंदन निषाद जी हैं, कह रहे हैं गोरखपुर में निषाद समाज की आबादी मोटा मोटी 4 से 5 लाख आबादी है। और मुझे लगता है कि निषाद एक बात और मैं बता दूं आपको कि अगर देखिए भावना, अगर इसमें और अन्य बिरादरी के लोगों को थोड़ा सा वो लगेगा, अगर यूपी में ऐसे 4-5 निषाद समुदाय, गोरखपुर बात करें, हाँ गोरखपुर बता रहा हूँ, गोरखपुर से सब जगह जा रहा है ना, गोरखपुर में शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर डॉक्टर संजय निषाद और जयप्रकाश निषाद और अगर जो है रामभुआल निषाद, अमरिंदर निषाद और ऐसे बड़े एक आध बड़े नेता, ये अगर एक साथ हो जाए ना तो उत्तर प्रदेश में सरकार मुख्यमंत्री बनाने का मछुआ समाज से ही मुख्यमंत्री कोई होगा। अच्छा, ये बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये बात की बात है, लेकिन लोगों में गोरखपुर में मुझे लगता है आपने न्यूज़ अच्छा कवर किया था और मुझे लगता था कि ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ आपके साथ में और लोग बता दूं कि सही में निषाद, देखिए पूरे देश से लोग देख रहे होंगे वीडियो को और चंदन भाई को जानते ही होंगे, मुझे जानते होंगे। और इनका आंकड़ा ये है कि गांव के अंदर जाने के बाद में निषाद समाज के लोगों से मिलते हैं, इनको फोन बुलाते हैं, भैया हमारे गांव में आइए। हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री का शहर है, नो डाउट जो है उनसे लोग प्रभावित हैं। और विकास मुख्यमंत्री तो हमारे आपके सबके हैं और विकास भी गोरखपुर के अंदर है। बहुत सारे लोग विकास के नाम पे वोट देंगे, बहुत सारे लोग जाति के नाम पे वोट देंगे, बहुत सारे लोग जो है अब उनके संबंधों के नाम पे वोट देने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो बना के दिखा दिया है हमने आपको कि निषाद समाज के बीच में क्या मूड है इस बार लेकर के। चंदन भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे आपको प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए कि माहौल क्या चल रहा है गोरखपुर। चलिए आप सब लोग को नमस्कार।